Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है सिंह राशि। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आप 4 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। सिंह राशि ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आफ्टर 4th ऑफ जुलाई एक्चुअली आपको कुछ एनर्जीज ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है या तो आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो। आपको पता है रास्ता क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्या एक्शन लेना चाहिए, बट फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसका रीजन रिजेक्शन। मे बी आपको रिलेशनशिप में रिजेक्शंस मिले हैं या करियर में फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। आप जो भी काम करने जाते हो, जो भी अपना स्टेप लेते हो ना, उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से ना आपको एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गया है या आपने एक ऐसा कंफर्ट जोन बना लिया है ना अपना, जिससे आप बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो ऐसा ना करें। ये जो ट्रैप आपने बना रखा है ये सेल्फ कंस्ट्रक्टिव ट्रैप मैं इसको बोल सकती हूँ, किसी दूसरे ने क्रिएट नहीं किया है, आपने ये ब्लॉकेजेस बना रखे हैं। तो ये सिचुएशन से आप ही बाहर आ पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंस चुके हैं। आज अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हो ना तो आपके एक्शंस ज़रूर वर्कआउट होंगे, लेकिन चीज़ें आपके थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती है, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है। मान रही हूँ कि आपका एक रिलेशनशिप टॉक्सिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया या करियर में आपने जैसा सोचा, जैसा हाइट्स पे जाने का सोचा, वो एकदम डिग्रेडेड एनर्जीज हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जितने भी रिजेक्शंस आपको मिले हैं, जितने भी फेलियर्स आपको मिले हैं ना, उन सभी चीज़ों से ना आपको हीलिंग दी जा रही है। ये एक्चुअली एक हीलिंग का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज अगर आप पिछले टॉक्सिक एनर्जीज को झेलते आ रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में चले आ रहे हो, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं ना, तो उन चैलेंजेस को, उस बात को आप रिलीज करोगे और एक हीलिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, स्टेप अहेड का कार्ड है ये। डिग्रेड नहीं हो रहे हो, अपग्रेड हो रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेंटालिटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। या आपके पर्सन भी अभी ट्रैप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, या वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल उनके माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे हैं, थिंकिंग मोड में नहीं जा पा रहे हैं वो। ओके, तो आपकी एनर्जीज हो या आपके पर्सन की एनर्जीज हो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही है ना, तो वो एनर्जीज शॉर्ट आउट होंगी। देन यहाँ पे कार्ड देखते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड। तो मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉब्लम्स जो भी है रिजॉल्व होंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, एक फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड आ गया। आपको पाथ नजर आ गया, तभी आप इस कंफर्ट जोन से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और जैसे ही आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया ना लियो, कुछ लोगों की नज़र आप पे है कि आप करियर में क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप कहाँ लेके जा रहे हैं, या आप अपने हर पल की एनर्जीज जिससे भी शेयर करते हैं वो निगेटिव पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लोगों को एनालाइज करके अपनी एनर्जीज शेयर करना है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस करियर पाथ पे आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपको सडन वे में कोई न्यू ऑप्शन नजर आ सकता है, कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो विद इन 10 डेज आप तक पहुंचेंगे। कोई गुड न्यूज आने के भी चांसेस बन रहे हैं। मतलब पिछले समय से आप किसी पर्सन के साइड एक हैप्पी न्यूज रिसीव करने के बारे में सोच रहे थे ना, आपके फेवर में वो बात कर सकते हैं। क्लियर थिंकिंग आपकी दिख रही है, मेंटालिटी आपकी बहुत ज्यादा क्लियर है, सच्चाई का आप साथ दे रहे हो, ब्रेव नेचर आपका दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो। और हो सकता है पिछले समय से आप मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में चले आ रहे थे, तो वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपको ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही है। एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है। और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, काफी ज्यादा लॉयल रहेंगे और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। यहाँ पे कैसे चीजों को हैंडल करना है,
कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी ना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी लियोस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वही 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। सीक्रेसी भी आप मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी सेट कर रहे हो, और आपको मनी सेव करने को बोला जा रहा है। मे बी आपके पिछले समय से ना स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा हो गई है, सेविंग्स आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना, तो सेविंग्स पे आपको ध्यान देना है। स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि अभी भी आपके पास कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोचा करते थे, और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। तो आप कोई विद इन 4 मंथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई मेजर वे में मनी को स्पेंड करने वाले हैं। एबंडेंट आप बन रहे हो, ओके, प्रोस्पेरिटी को गेन करना, और विद इन 4 मंथ ही आप अपने करियर में चेंजेस देखोगे। खास करके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन अभी तक आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे थे ना, तो वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिड में नाइट ऑफ सॉर्ड है, ये भी थोड़ा सा हाइडिंग एनर्जी को बता रहा है, ये भी एक सीक्रेसी मेंटेन करने को बता रहा है। लेकिन मिड में अगर नाइट का कार्ड आ गया तो एक एक्शन लेने को शो कर रहा है। ठीक है, तो कितनी भी हिडन एनर्जीज क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इन द लास्ट यूनिवर्स आपको हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन देने वाले हैं, आपको रास्ता बताने वाले हैं, डायरेक्शन बताने वाले हैं। ठीक है, माइंडसेट आपका क्लियर दिख रहा है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ठीक है, देन ये आपको बता रहा है कि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए कि आपकी इतनी प्रेयर्स वो सुनते हैं। आप देख रहे हो स्टार्टिंग आपकी 4 ऑफ सॉर्ड के साथ हुई है, प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रही है, शॉर्ट आउट हो रही है, रिजॉल्व हो रही है। तो ये ब्लेसिंग समझिए, तभी आपको ना ग्रेटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है लियोस। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। एम्प्रेस, आई थिंक ये कार्ड मैक्सिमम रीडिंग्स में निकल के आया है। तो एम्प्रेस बता रहा है नर्चरिंग एनर्जी को, तो आपका तो नेचर ही होता है सबका ध्यान रखना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करना, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप किसी पर्सन के साथ डीपली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी आना लाइफ में स्टार्ट हो रही है। मदर अर्थ का कार्ड है, तो नेचर में आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहोगे, और जिसके थ्रू ना आपको इंट्यूशन भी मिलेगा और पीस भी मिलेगा। तो जो डिस्ट्रक्शन या कन्फ्लिक्ट हो रखा है ना पिछले समय से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। क्योंकि ये फेमिनाइन कार्ड है, तो आपका एक ऐसा चीज आपके नेचर में बिल्ड हो रही है ना कि आपको देखते हुए काफी लोग अट्रैक्टेड आपके साइड फील कर सकते हैं। आप में वो एनर्जी बिल्ड हो रही है, आप में वो ऐसा सिनेरियो बन रहा है। मतलब आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं येलोइश मोड है, तो जॉयफुल वाले एनर्जी में आप रहने वाले हो, एंजॉयमेंट वाले मोड में रहोगे, और विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है ग्रेट 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट। वैसे मैरिज का कार्ड भी, तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी है, तो विद इन 10 डेज आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं। लाइट में आप रह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हैं। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को गेन कर रहे हो ना जो आप सोचा करते थे, डिजायर किया करते थे। सक्सेस का तो कार्ड है ही वैसे ही है, तो सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। इंस्पायरिंग अदर्स का कार्ड है, आप दूसरे लोगों को ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेल्फ वर्थ समझने का कार्ड है, तो आप ना अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। ये आपको बता रहे कि आपने जो फेलियर्स फेस किए ना, उस फेलियर से बाहर कैसे आया जाए, उस पर भी आपका फोकस रह सकता है। तभी ना लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं और उससे बाहर भी आए हुए हैं, तो आपको ना एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं, ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं लीव्स क्या आ रहा है आपके साइड। कंप्लीट ट्रांजिशन, डेथ, रीबर्थ हो रही कुछ चीज़ है। मतलब आपको लग रहा है ना होप आपकी एकदम जीरो हो चुकी है, रास्ते नजर नहीं आ रहे। होप बनाए रखे हो ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये ना आपकी लाइफ में चेंज भी ला रहा है। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो एक ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ।
तो आपने पास्ट में जो भी नेगेटिव एनर्जी फेस की हुई है ना, वो ट्रांसफॉर्म होकर पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव मोड में आ रहे हो। देन कुछ अटैचमेंट आपको किसी पर्सन से हो रखा था ना, वो अटैचमेंट आपका रिलीज हो रहा है। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन रही है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी, पेज ऑफ ऑन से बॉटम से रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी दिख रही है, एडवेंचरस एनर्जी दिख रही है, मतलब आप रेडी है लाइफ में चेंज लाने के लिए, वही डैड बता रहे हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। लुक फॉर अ साइन, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, कुछ ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, तो उसको फॉलो करना है। और एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं नोटिस करिए ज़रा। और देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बिगर पिक्चर इन द सेंस के वाइड अपनी थिंकिंग रखिए, लिमिटेड करके नहीं रखना है, टारगेट पे फोकस होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। रिस्पेक्ट, तो शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स, तो आपको ना रिस्पेक्ट शो करना है बाकी लोगों के लिए, अपने मेंटोर, अपने टीचर के लिए। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट शो करोगे ना, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आप भी गेन करेंगे। ओके, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स का प्रोटेक्शन तो आपको दिया ही जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, तो फियर वाले मूड में जाने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। मेडिटेशन, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, मेडिटेट करिए, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। पीस, जो लाइफ में मिसिंग चल रहा है, पीस मिलेगा। और अगर आप इस मोड से बाहर आना चाह रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट होना पड़ेगा और मेडिटेट भी करना पड़ेगा। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे लियोज आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, कमिंग इनटू पावर, तो अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइज करना, जैसा आप चाह रहे हो वैसा अगर विजुअलाइज करोगे तो बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे, लेकिन डे ड्रीमिंग ना करें। योर विश इज ग्रांटेड, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप जो भी प्रेयर्स करते हैं ना, आपकी सुनी जाती हैं। तभी यूनिवर्स को आपको ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है, थैंकफुल रहने को बोला जा रहा है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।